तो अभी तक हम जितना भी प्रोग्राम कर चुके हैं उससे हमें ये तो समझ में आ गया कि लूप कैसे काम करता है। और इसको अगर हमें और भी स्ट्रांग बनाना है तो और भी नंबर लूप का करना ही है। तो इसके लिए मैं आज और एक ना यहाँ पे नंबर ऐड कर रहा हूँ जो कि है राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट ए नंबर एंड डिस्प्ले द फैक्टर्स ऑफ द नंबर। ठीक है, डिस्प्ले द फैक्टर्स ऑफ द नंबर। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखते हैं पहले। एक्सपेक्टेड आउटपुट, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट में क्या है, पहले आपको एक नंबर एक्सेप्ट करना है। तो नंबर एक्सेप्ट करते हैं, एंटर ए नंबर। नंबर एक्सेप्ट हो गया तो मैं डालता हूँ 6। तो फैक्टर्स क्या होता है, अगर मैं 6 लूँ, हमें डिसाइड करना है कि या डिस्प्ले करना है ये 6 किन किन नंबर से डिवाइड हो सकता है या हो रहा है। तो 1, 2, 3 एंड 6। तो ये 6 1 2 3 और 6 के साथ ही डिवाइड होता है, बाकी नंबर से ये डिविजिबल नहीं है। तो इसके लिए हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ द नंबर आर 1, 2, 3 एंड 6। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने आप ट्राई कर लीजिए। अगर हो रहा है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं हो रहा है तो वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो प्रोग्राम प्रोग्राम लिखते हैं। तो पहला क्या है स्टेटमेंट, हैश इंक्लूड stdio.h। देन है आपका वर्ड में नेक्स्ट कॉली ब्रैकेट ओपन, यहाँ तक तो हमें आता है। तो नेक्स्ट क्या है, हमें एक नंबर एक्सेप्ट करना है, तो इंट n। फिर क्या मैसेज है, प्रिंट एफ एंटर ए नंबर। तो एक नंबर एंटर करता है। फिर क्या है, स्कैन एफ परसेंटेज डी एम% एन। नंबर को एक्सेप्ट कर लिए। तो नंबर अगर एक्सेप्ट हो गया तो अभी फैक्टर्स कैसे निकालें। तो ध्यान में रखिए, अगर किसी भी नंबर का फैक्टर्स निकालना है आपको, तो उस नंबर को 1 से स्टार्ट करके हर नंबर से आपको डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5 6। तो हर नंबर से डिवाइड करना है, 1 से स्टार्ट करके उसी नंबर तक जो नंबर यहाँ पे हम इनपुट कर रहे हैं। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मैं 6 इनपुट कर रहा हूँ, इसके लिए 1 से लेके 6 तक मुझे डिवाइड करना ही होगा। और उसके साथ साथ हमें चेक करना है किस नंबर से ये डिविजिबल हो रहा है। और हम अभी तक पढ़ के ये जान चुके हैं कि डिविजिबल का मतलब है उसका रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे 6 mod 1 करना है और इसका रिमाइंडर 0 है कि नहीं चेक करना है। तो उसी तरह 6 mod 2 रिमाइंडर 0 है कि नहीं, 6 mod 3 रिमाइंडर 0 है कि नहीं, 6 mod 4 मतलब रिमाइंडर 0 है कि नहीं, 6 mod 5 रिमाइंडर 0 है कि नहीं, 6 mod 6 रिमाइंडर 0 है कि नहीं। तो जिनका रिमाइंडर 0 होगा वो नंबर हमें डिस्प्ले करना है। तो अभी चेक करते हैं, 6 mod 1 = 0 है क्या, बिल्कुल है। तो इसके लिए हमें 1 डिस्प्ले करना है। 6 mod 2 0 है क्या, बिल्कुल है, इसके लिए 2 भी डिस्प्ले करना है। 6 mod 3 = 0 है क्या, ये भी है, इसके लिए 3 डिस्प्ले करना है। 6 mod 4 = 0 है क्या, नहीं, इसको स्किप करना है। 6 mod 5 = 0 है क्या, ये भी नहीं है, तो इसको भी स्किप करना है। 6 mod 6 = 0 ये है क्या, बिल्कुल है, तो इसके लिए 6 भी डिस्प्ले करना है। तो इसी तरह हमें 1 2 3 6 डिस्प्ले करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन ध्यान में रखें, तो प्रोग्राम कैसे लिखें। तो इस यहाँ पे आपको लॉजिक बिल्ड करने का कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू सब फिक्स्ड है,
ये जो हम यहाँ पे ले रहे हैं ये वैल्यू आपका फिक्स्ड ही है, मतलब ये एन है। और यहाँ पे अगर ये वैल्यूज को आप मार्क करेंगे, ये वैल्यूज को अगर मार्क करेंगे, ये एक से लेके उसी नंबर तक चल रहा है। तो एक से लेके अगर उसी नंबर तक तो चल रहा है, मैं यहाँ पे एक लूप लगा सकता हूँ, यहाँ पे एक लूप लगा सकता हूँ। और यहाँ पे जो 6 mod 1 = 0 है, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, मतलब यहाँ पे मैं एक कंडीशन डाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये है उसका कॉन्सेप्ट। तो अभी चलते हैं, 1 से लेके 6 तक हमें लूप चलाना है। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, फैक्टर्स ऑफ द नंबर आर डिस्प्ले करना है। क्यों? क्योंकि ये पार्ट आपका रिपीटिंग नेचर है। तो रिपीटिंग जो भी होगा उसको हम लूप में डालेंगे, और जो नॉन रिपीटिंग पार्ट है उसको लूप से बाहर रखेंगे। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके लिए फैक्टर्स ऑफ द नंबर आर बाहर रहेगा। कहाँ पे? यहीं पे प्रिंट एफ लिख के लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ, और यहाँ पे चेक करेंगे फैक्टर्स ऑफ द नंबर आर। ठीक है, ये हो गया, क्योंकि ये इसी को एक बार डिस्प्ले करना था। अब चलाते हैं लूप, क्योंकि 1 से 6 तक चलना चाहिए। तो कैसे चलाएं? फॉर i = 1, i <= क्या, n, और i = i+1। हो गया। अब इसके अंदर हमें एक कंडीशन डालना होगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। जैसे कि इवन के लिए डाले थे, यहाँ पे इसको कंडीशन डालना होगा। क्या है? इफ n, क्योंकि n में 6 था, मॉड आई, क्यों? आई हर टाइम 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 6 तक जाएगा, और n मॉड i = 0। ये हमारा कंडीशन था, जैसे कि यहाँ पे हम कंपैरिजन या कंडीशन के लिए लिखे थे। ठीक है, तो अभी क्या करना है, अगर डिवाइड हुआ उसको डिस्प्ले करो। तो प्रिंट है, यहाँ पे %d, थोड़ा सा स्पेस, एंड आई। क्यों स्पेस? क्योंकि 1 2 3 6 के अंदर एक एक गैप दिया था मैं, और ये हो गया आपका प्रोग्राम। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम है जिसको कि हम लिखे हैं। तो अभी आई आप जो डिक्लेयर किए हैं, यूज किए हैं, उसको डिक्लेयर करना कंपलसरी है। ठीक है, ये है प्रोग्राम। होप आपको समझ में आ चुका है। तो अभी इसको ट्राई करते हैं मेमोरी आउटपुट करने के लिए, या ड्राई रन करने के लिए, आप जो बोल रहे हैं। तो उसके बाद जाके प्रोग्राम में मशीन में टेस्ट करेंगे या कंपाइलर में टेस्ट करेंगे। तो पेंट ओपन करते हैं, पेंट को ले जाते हैं राइट साइड में, और इसको डाल देते हैं लेफ्ट साइड में। और यहाँ पे ये है आपका प्रोग्राम। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर मेमोरी आउटपुट करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, एक है मेमोरी, एक है आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, तो अभी क्या है, पहला लाइन, हैश इंक्लूड stdio.h for printf and scanf, void main is the starting function, opening curly bracket, execution of main function, int n comma I variable declaration which reserve space in memory। तो ये मेमोरी में एक स्पेस लेगा। नेक्स्ट क्या है, प्रिंट एफ एंटर ए नंबर। तो ये एक मैसेज दिखाएगा, एंटर ए नंबर। तो ये एक मैसेज दिखाया, क्या मैसेज दिखाएगा? जो हम लिखे हैं। नेक्स्ट क्या है, स्कैन एप %d %n, एक नंबर हमें डालना है, क्योंकि स्कैन एप नंबर एक्सेप्ट करता है, और उसको लेके जिस वेरिएबल दिया है उसी वेरिएबल में स्टोर कर देगा। हो गया। नेक्स्ट लाइन क्या है, फैक्टर्स ऑफ द नंबर आर, ये डिस्प्ले करेगा, फैक्टर्स ऑफ द नंबर आर। हो गया, क्योंकि कोलन कोलन कुछ नहीं है। अभी यहाँ पे आता है फॉर लूप में। फॉर लूप में क्या है, i = 1, तो आई में 1 डाल देता है। 1 <= n, ध्यान में रखिए n कितना है, 6। तो 1 <= 6, कंडीशन क्या है, ट्रू। ट्रू होने पे कहाँ पे आएगा, यहाँ पे हम ऑलरेडी जान चुके हैं। तो क्या है वो, एंटर इनटू फॉर ब्लॉक। फिर क्या है, इफ n में है 6, मॉड आई में कितना है, 1, तो 6 mod 1 = 0। तो 6 mod 1 = 0 हम जान चुके हैं ये। अगर ये डिवीजन भूल गए हैं तो मुश्किल है फिर। 1 6 6 0, तो ये रिमाइंडर 0 है। तो 6 mod 1 = 0, कंडीशन क्या है, ट्रू। तो ये ट्रू हुआ। ट्रू होने पे ये काम करेगा, प्रिंट %di कितना, 1। इस लाइन के बाद क्या है, ये लाइन,
एंड ऑफ फॉर ब्लॉक, फिर कहाँ जाएगा, यहाँ पे आई इक्वल टू आई प्लस वन, कितना होगा, आई में वन है, वन प्लस वन टू होगा, और आई में स्टोर होगा, फिर कहाँ जाएगा, कंडीशन के पास। तो कंडीशन में अभी क्या है, आई में कितना है, टू, एन में कितना है, सिक्स, टू लेस देन इक्वल टू सिक्स, कंडीशन क्या है, फिर ट्रू है, ट्रू होने पे एंटर इनटू फॉर ब्लॉक। इफ सिक्स मॉड टू इक्वल टू जीरो, क्या है, ट्रू, ट्रू होने पे प्रिंट है परसेंटेज डी आई, तो यहाँ पे टू प्रिंट करेगा। नेक्स्ट क्या है, एंड ऑफ फॉर ब्लॉक, फिर यहाँ पे आएगा आई इक्वल टू आई प्लस वन, तो आई का वैल्यू कितना है, थ्री, तो फिर कहाँ पे जाएगा, कंडीशन पे, क्या है, थ्री लेस देन इक्वल टू सिक्स, कंडीशन क्या है, ट्रू, ट्रू होने पे एंटर इनटू फॉर ब्लॉक। तो इफ सिक्स मॉड थ्री इक्वल टू जीरो, कंडीशन क्या है, ट्रू, ट्रू होने पे प्रिंट है परसेंटेज डी आई, तो इसको प्रिंट करेगा थ्री, फिर एंड ऑफ फॉर ब्लॉक, ठीक ना, फिर आई इक्वल टू आई प्लस वन, कितना होगा ये, चार। सो नेक्स्ट क्या है, कंडीशन के पास जाएगा, फोर लेस देन इक्वल टू सिक्स, कंडीशन क्या है, ट्रू, फिर एंटर इनटू फॉर ब्लॉक। इफ सिक्स मॉड फोर इक्वल टू जीरो, कंडीशन क्या है, फॉल्स, फॉल्स होने पर ये काम नहीं करेगा, नो एग्जीक्यूशन, प्रिंटर पर काम नहीं करेगा, और कहाँ पे आएगा, इस एंड ऑफ फॉर ब्लॉक में, और फिर कहाँ जाएगा, आई इक्वल टू आई प्लस वन, तो यहाँ पे कितना होगा आई का वैल्यू, फाइव, तो फाइव इज लेस देन इक्वल टू सिक्स, कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो क्या होगा, एंटर इनटू फॉर ब्लॉक ये, इफ सिक्स मॉड फाइव इक्वल टू जीरो, कंडीशन क्या है, फॉल्स, फॉल्स होने पे कहाँ पे आएगा, एग्जीक्यूट ही करेगा नहीं, तो नीचे आ जाएगा, क्या है, एंड ऑफ फॉर ब्लॉक, तो फिर क्या है, आई इक्वल टू आई प्लस वन, कितना होगा, सिक्स। नेक्स्ट क्या है, कंडीशन के पास जाएगा, सिक्स लेस देन इक्वल टू सिक्स, क्या है कंडीशन, ट्रू, ट्रू, ट्रू होने पे क्या होगा, एंटर इनटू फॉर ब्लॉक, फिर क्या है, इफ सिक्स मॉड सिक्स इक्वल टू जीरो, कंडीशन क्या है, ट्रू, ट्रू होने पे प्रिंटफ काम करेगा, परसेंटेज डी आई, सिक्स प्रिंट हुआ, एंड ऑफ फॉर ब्लॉक। नेक्स्ट आई क्या है, आई प्लस वन, कितना हुआ, आई प्लस वन होगा सेवन, तो सेवन लेस देन इक्वल टू सिक्स, क्या है, फॉल्स, फॉल्स मतलब आउट ऑफ लूप, और लूप काम नहीं करेगा, बाहर आ जाएगा, और ये लाइन काम करेगा, क्या है, एंड ऑफ मेन फंक्शन। होप आपको समझ में आ चुका है कैसे काम कर रहा है, अभी रन करके देखते हैं। ऑनलाइन सी कंपाइलर लेते हैं, ठीक है, और इसको क्लियर कर देते हैं, इसको फिर राइट साइड में ले जाते हैं, और यहाँ पे प्रोग्राम लिखते हैं जो लिखा हुआ है, ठीक है, तो हैश इंक्लूड stdio डॉट एच वर्ड में, फिर कॉली ब्रेकर स्टार्ट, इंट एन कोमा आई, फिर प्रिंट एंटर ए नंबर, स्कैनर, परसेंटेज डी, कॉमा, एम्परसेंड एन, ठीक है, और अभी यहाँ पे प्रिंटर फैक्टर्स ऑफ द नंबर आर, ठीक, नेक्स्ट क्या है, सेमीकोलन, और फिर लूप चलाता है, फॉर आई इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई इक्वल टू आई प्लस वन, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं इफ एन मॉड आई डबल इक्वल टू जीरो, फिर प्रिंट है परसेंटेज डी स्पेस, और फिर आई, तो यहाँ पे सेमीकोलन डालते हैं और रन करते हैं इसको। तो अगर मैं सिक्स इनपुट करूँ, तो ये दिखाएगा फैक्टर्स ऑफ द नंबर आर वन टू थ्री सिक्स, और एक बार किसी को टेस्ट कर लीजिए, तो मैं अगर यहाँ पे टेन इनपुट करूँ, ये दिखाएगा वन टू फाइव टेन। तो होप आपको समझ में आ चुका है, इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलते हैं।